अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं पैराडाइज विद आयशा चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये देखें ये मेरी क्लाइंट है। इसके बाल जो है वो किसी इनकी कज़न ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर। तो कुछ काम उन्होंने सही किया और कुछ जो है वो ज़ाहिर है नॉन प्रोफेशनल थी, तो उन्होंने जो है वो इनके बाल जो है वो जला दिए, जिस तरह से मैं नीचे से आपको दिखा रही हूँ। तो डैमेज हो गया काफ़ी ज़्यादा हेयर, और जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइंट जो है वो भी हमारे पास आई हैं और इसका हल पूछ रही हैं क्या करवाना चाहिए। तो अभी जो है वो इनकी डिमांड स्ट्रीक्स की ही है, और इनको बहुत ज़्यादा ये इतना ब्लॉन्ड और कॉपर शेड नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 टोन जो है ना वो बालों में आई हुई हैं। तो इस बाल को जो है वो हम इक्वल करेंगे और जो है वो स्टिक्स करेंगे इनकी, जिस तरह की इनकी विश है। और जो है वो इनका केराटिन करेंगे साथ, ताकि इनके बालों की जो ये ड्राइनेस है ना ये ख़त्म हो जाए। उसके लिए जो है वो सबसे पहले मैं स्टिक्स उठा लूँगी, क्योंकि जो है वो वैसे अगर हम काम करते तो हमारी क्लाइंट के पास भी इतना टाइम नहीं था और हमें शॉर्ट टाइम में जो है वो काम सारा करना था। तो इसके लिए जो अगर पूरा टाइम दरकार हो तो एक दिन हम इनको अभी करते काम और एक दिन फिर बुलाते। तो उसके लिए जो है हमने सेम डे वर्क करना है। इसके लिए मैं अभी लाइट स्केल का पाउडर ले रही हूँ, जो कि एलके कंपनी का है। उसके अंदर 1:2 की रेशो से जो है मैं वॉल्यूम डाल रही हूँ, और मैं 20 वॉल्यूम के साथ जो है वो इनका कट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि बाल जो है बहुत ड्राइनेस की तरफ जा चुका है। इसके साथ काम तो हमारा थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ये है कि इनके बाल मज़ीद डैमेजिंग की तरफ नहीं जाएंगे, और हमें तकरीबन इनका 2 लेवल तक जो है वो अप करना है स्टिक्स, क्योंकि इनको थोड़ा ऐश टोन में जो है वो स्टिक्स चाहिए, और बेस लेवल जो है वो इसका डार्क चाहिए उन्हें, ये इस तरह से का ब्लॉन्ड लेवल नहीं चाहिए। तो इसके लिए जो है मैंने जो मटेरियल बनाया है कट डाउन के लिए, वो मैं इस तरह से बना के तो अभी इनको वीविंग करके तो कट डाउन अप्लाई कर लूँगी सारा। तो वीडियो मैंने शॉर्ट जो है वो रिकॉर्ड की है, क्योंकि वैसे मैं फुल करती तो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग हो जाती। तो मैंने शॉर्ट जो है वो आपके साथ मैटर शेयर किया है कि किस तरह से मैंने काम किया। तो अभी इस तरह से मैं इसको, मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने 20 वॉल्यूम थोड़ा सा और मिक्स किया इसके अंदर, और अभी मैं जो है वीविंग करने लगी हूँ। हमारे क्लाइंट की जो डिमांड है वो मतलब कम लो राइट्स की है। तो यहाँ पे जो है वो जिन भी इनकी कज़न ने किसी ने भी काम किया, वो उन्होंने इसके जड़ों में भी रूट्स में भी जो है ना वो लगा दिया हुआ था कटन पाउडर, जो कि कभी भी रूट्स में अप्लाई नहीं करते। आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाता है। और फ़िलहाल तो चले, हमारी क्लाइंट से जो है मिस्टेक हो गई कि उन्हें पता नहीं था कि बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल है। काम तो उन्होंने किया, काफ़ी मतलब स्टिक्स सही उठाई, लेकिन ज़ाहिर है जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते या आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि क्लाइंट की डिमांड कैसी है, हमें बाल को कितना सेव रखना होता है, तो फिर आपका बाल जो है वो बजाय कि सही होने के ख़राब की तरफ चला जाता है। तो अगर ये वाला बाल वर्जन होता या इनके कलर ट्रीटेड हेयर ना होते तो शायद उनका काम थोड़ा ठीक हो जाता। लेकिन मेरी क्लाइंट के जो है वो इन्हीं क्लाइंट ने पहले भी अपने बालों में मुझसे रिबॉन्डिंग करवाई हुई थी, और उसके बाद स्टिक्स भी ली हुई थी। तो अभी जो है वो उन्हें अपनी स्टिक्स फ्रेश करवाना थी, क्योंकि नीचे चली गई थी ना, तो उन्होंने फ्रेश करवाना थी। लेकिन क्या हुआ कि वो मतलब फ्रेश मुझसे कराना चाह रही थी, लेकिन बस ऐसे ही किसी से करवा ली। तो इस तरह से काम थोड़ा सा उनका ख़राब हो गया। अभी हम इस काम को ठीक कर रहे हैं, और थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आपके साथ इस तरह कोई मसला पेश आ जाता है या आपके पास इस तरह क्लाइंट आ जाता है, तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है। तो 20 वॉल्यूम के साथ मैंने इसीलिए इनका बनाया है आज कटन का मटेरियल, कि इनका बाल जो है मज़ीद डैमेजिंग की तरफ ना जाए। तो यहाँ से जो है वो मैं इनका वीविंग लेके दोनों सारे मतलब हेड के ऊपर ना इसी तरह से लगा दूँगी, और इसी लगी हुई फॉइल्स के अंदर ही हम जो है वो दूसरा मटेरियल लगाएंगे, जो कि हम बालों को डार्क करने के लिए जो है वो लगाएंगे। तो ये वाला काम जो होता है जिस तरह से मैं आज कर रही हूँ, ये प्रोफेशनल्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब वो करें। क्योंकि इस तरह से अगर मतलब मैं इतना काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसका हेयर का, तो फिर भी जो है वो हम करते हुए बहुत जो है वो हमें मुश्किल पेश आती है ये वाला काम करते हुए। लेकिन इस तरह से टाइम बचत हो जाता है, और जो है वो आपका बाल जो है डैमेजिंग की तरफ से बच जाता है। तो अभी जो है मैंने इनका इस तरह से सारी फॉइल्स अप्लाई करके, तो इनको 40 लेवल का नंबर लेके कलर में ना डार्क जो है ब्राउन कलर है वो लेकर मैंने इनके सारे बालों में वो अप्लाई कर दिया था। लेकिन उससे पहले मैंने सबसे पहले जो फॉइल लगाई थी उसको मैंने चेक कर लिया कि वो कितने % लाइट हुई है। तो हमें लेवल जो है वो चाहिए था 9 का लेवल, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हमारी फॉइल्स जब वो लेवल तो अचीव कर चुकी हैं फॉइल्स के अंदर जो स्टिक्स हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पैच थे, तो हमने इस तरह से ब्लेंड करके उनको वापस से रैप कर दिया। फिर 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो उसको स्टे रखने के बाद जो है वो उसको रिमूव करके और वापस उसी फाइल को वॉश करके वहीं पे इसको उन फॉइल्स को जो है जिसमें हमने स्ट्रिक्स किए हुए बाल कट डाउन किए हुए थे उसको रैप कर दिया है वापस। ठीक है, अगर मेरी बात समझ लगी है तो मुझे मतलब वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ नहीं लगी तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो वापस मैंने इसको रैप कर दिया बालों को, मतलब सारे बाल अभी स्टिक्स वाले जो है वो वॉश हैं।
लेकिन क्योंकि हमने जो बेस लेवल है उसको बहुत डार्कर की तरफ लेके जाना है, तो इसलिए हमने सारी फॉइल्स को जो है वो वापस पैक कर दिया है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारे बालों में कलर अप्लाई किया। बीच में से वीडियो अप्लाई करने की इसलिए शॉर्ट की क्योंकि हमारे पास साथ साथ मेकअप भी चल रहे थे और साथ हम कलर का काम भी कर रहे थे, तो इसलिए जो है वो बीच में वीडियो यहाँ से मिस हुई। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए मैंने कलर अप्लाई किया भी, लेकिन फिर भी इसमें येलो और ऑरेंज टोन इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बालों को खोल के दोबारा से कलर बना के दोबारा से अप्लाई करना पड़ा और आधे घंटे के अंदर ये कलर आ गया था। वॉश का मेथड आपके साथ इसलिए मैंने शेयर किया है क्योंकि जो है वो यहाँ पे फॉइल जो है वो रिमूव नहीं करनी है आपने। पहले जो डार्क लेवल का कलर आपने लगाया था वहाँ से अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जो है वो आप फॉइल को रिमूव करोगे। अगर आपने फॉइल जो है वो पहले रिमूव कर दी, कलर बालों से निकालने के जो है वो पहले रिमूव कर दी ना फॉइल, तो फिर आपकी जो स्टिक्स हैं वो डार्कर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत लाइट लेवल हम लोगों ने अचीव किया है, जो स्टिक्स का है, लो लाइट्स का है, तो वो बहुत जल्दी ये ब्लैक कलर को पकड़ती। यहाँ पे जो है मैंने 9-2 लिया है ग्लॉसिंग के लिए। इनकी जो मैं स्ट्रीक्स की ग्लॉसिंग करूँगी उसके लिए 9-2 लिया है मैंने। तो पहले हम 9-3 चूज़ करने लगे थे, लेकिन फिर हमने इनका सेम डे केराटिन करना था तो हमने 9-2 चूज़ किया और उसके अंदर जो है मैंने इस तरह से 20 वॉल्यूम ऐड किया है और इसको हम अप्लाई कर देंगे। मैंने 15 मिनट इनके बालों पे अप्लाई रखा इस कलर को, और फिर मैंने जो है वो केराटिन का जो शैम्पू होता है, केराटिन मैंने अपने चैनल में पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है पूरी डिटेल के साथ, जस्ट जो केराटिन होती है वो, तो डैमेज हेयर के ऊपर, तो वो आप जाके मेरी फुल वीडियो वो भी वॉच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने इनका कलर मिक्स करने की रेशो आपके साथ इसलिए शेयर की कि मैंने काफ़ी दफ़ा स्टिक्स की वीडियो जो है अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, तो आप कोई भी चीज़ मिस होती है या कुछ आपको लगता है कि यहाँ से क्या किया था, तो आप मेरी स्टिक्स की वीडियो अपने चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ये वाला रेशो इसका रखा था कलर का और वॉल्यूम का, तो मैंने इनको सारे बालों पे लगाया। लगाने के बाद जो है वो मैंने 15 मिनट रखा और 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको वॉश किया तो उसी टाइम मैंने प्योरीफाइंग शैम्पू जो है केराटिन का, उससे मैंने इनका हेयर जो है वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जिस तरह से कि आपने पहले भी देखा होगा और अभी आप दोबारा भी देखेंगे कि मैंने नेक्स्ट स्टेप जो है केराटिन का अप्लाई किया, जो केराटिन प्रोडक्ट होती है वो इनके बालों के ऊपर अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद जो है अगला मैं प्रोसेस आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने शैम्पू कर लिए हुए हैं, प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ मैंने इनके सारे बाल वॉश कर लिए हैं। और जो है वो अभी जब मैं अप्लाई करूँगी सेकंड स्टेप केराटिन का, तो वो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सेकंड स्टेप जो है केराटिन प्रोडक्ट का जो है मैंने इस तरह से बाउल में निकाला है। उतनी निकालना है जितना आपको ज़रूरत है, अगर कम पड़ेगा तो आप दोबारा से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इतनी प्रोडक्ट निकाली है, और एप्लीकेशन का तरीका जो है मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ दोबारा से, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह थोड़े थोड़े बाल ले रही हूँ, और उसको आपने जितने भी लेंथ है, अगर आपकी बहुत लॉन्ग लेंथ है तो आप 4 स्टेप में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी लेंथ थी इसलिए हम इनको 3 स्टेप में लगा रहे हैं। और लगाते ही जैसे आप देखेंगे इतने डैमेज हेयर थे, और जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ हाथों के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, तो ये कितनी स्मूथली जो है वो हो रहा है और इतना शाइन इसमें आ गया। अभी मैं आपको इसको जब लग जाएगी पूरी प्रोडक्ट तो आप देखिएगा कितना अच्छा शाइन इसमें आ जाता है। सिर्फ इस तरह से आपने लगाना है और एक दफ़ा इसको कॉम करके छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर अप्लाई की तो वो भी बालों के लिए हार्मफुल होती है, और अगर बहुत कम की तो वो भी आपका केराटिन करने का जो है फ़ायदा नहीं होता। तो आपने प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि किस तरह से जो है प्रोडक्ट अप्लाई किया गया और कितनी क्वांटिटी में किया गया है। तो यहाँ देखें आपके मैंने बस एक दफ़ा कॉम किया और कितने स्मूथ हो गया बाल। तो इस तरह से सारे बालों में आपने करके ना तो उसको छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। आप इसको रैप कर देंगे। रैप अगर गर्मी है तो फिर आप रैप ना करें, लेकिन अभी सर्दी का मौसम था तो इसलिए मैंने इसको रैप कर दिया था 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद जो है वो कूल ड्रायर के साथ जो है वो ड्राई किया है सारे हेयर को, और फिर ड्राई करने के बाद जो है ब्लो ड्राई की तरह आप कूल एयर से जो है वो ड्राई कर लेंगे सारे हेयर को, और फिर आप स्ट्रेट करेंगे बालों को। जब बाल जो है वो 80% ड्राई हो जाता है तो फिर आप उसको जो है वो स्ट्रेट करते हो। और स्ट्रेट करने के बाद जो है वो आप मतलब स्ट्रेट इस तरह से करोगे कि डेड स्ट्रेट करने हैं हेयर, जिस तरह हम रिबॉन्डिंग करते हुए डेड स्ट्रेट करते हैं ना बाल, इस तरह से आपने इन बालों को डेड स्ट्रेट करना है बगैर प्रोडक्ट को वॉश किए हुए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे बालों में 3 दिन लगा रहता है। जब हम केराटिन अप्लाई करते हैं किसी को भी तो 3 दिन उस क्लाइंट को बाल वॉश नहीं करना होता, और जो है वो 3 दिन के बाद जब वॉश करना है तो इसी जिस कंपनी
का भी हम केराटिन यूज़ करेंगे, लॉरियल का, ब्रीमोट का, किसी भी कंपनी का ना, तो उसी कंपनी का आप शैम्पू भी और कंडीशनर भी उसी कंपनी का यूज़ करेंगे। और ये जो केराटिन करते हैं हम लोग, ये अच्छा केराटिन में और केराटिन रिबॉन्डिंग में किस लोगों को फ़र्क भी पता नहीं होता। केराटिन जो होता है वो इस तरह के बालों के लिए बना होता है जिस तरह के मैंने बाल आपके साथ आज शेयर किए हैं। अगर यही वाला प्रोसेस आप वर्जन हेयर के ऊपर करते हैं तो आप बिल्कुल अपने पैसे बेकार कर रहे हैं। तो ये भी कुछ लोगों को पता नहीं होता। कुछ लोग जाके सैलून में कहते हैं जी हमें केराटिन करवाना है, असल में वो केराटिन नहीं करवाना चाह रहे होते, वो केराटिन रिबॉन्डिंग करवाना चाह रहे होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो दोनों चीज़ें जो है वो अलग हैं। केराटिन का जो मकसद होता है वो इन हेयर को रिपेयर करने के लिए होता है, जैसे मैंने आपके साथ आज बाल शेयर किए। और जो केराटिन रिबॉन्डिंग होती है ना, वो हेयर स्ट्रेट जो होते हैं, परमानेंट जो स्ट्रेट होते हैं, 1 ईयर के लिए स्ट्रेट होते हैं, उसको केराटिन रिबॉन्डिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आप जो है वो खुद भी क्लाइंट को भी बताया करें, और जो लोग घरों में मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं वो भी अगर कहीं पर जाके इस तरह से डिमांड करते हैं तो वो ये चीज़ देख लें कि केराटिन किसको बोलते हैं और केराटिन रिबॉन्डिंग का क्या मकसद है। दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो है, ये है। तो इस चीज़ को देख के तो आप अपना भी काम करवाएं और क्लाइंट का भी करें, जो लोग सैलून चला रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको देख के सारे को मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वीडियो शेयर करूं। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने वक्त, क्योंकि टाइम बहुत अप हो गया था और वर्कर भी मेरी जा चुकी थी। तो बच्चों से मैंने वीडियोस बनाई हैं कि आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ कि कैसा रिजल्ट आया। तो अभी इस तरह से जैसे मैं स्ट्रेट करी उसी तरह से सारे बालों को मैंने स्ट्रेट कर लेना है, फ्रंट से भी और बैक से भी। और फाइनल रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो है वो आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि कैसा मेरा काम लगा आपको आज का, और कितने % जो है वो हेयर रिकवर हुए, वो सारी बात आपने मुझे बतानी है। कहीं से समझ नहीं आपको लगी तो मुझे आप लाजमी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और जो है वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। जो आपके फ्रेंड्स जो सीखते हैं या बिगनर जो हैं, जो इस तरह ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है वीडियो। तो जो है वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो ये फ्रंट से हमने एरिया जो है वो इसको कर लिया, और अभी हम बैक साइड पे आए हैं। और अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो है वो किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। और जो बाल नहीं हुए अभी उनको आप देखिए, और जो बाल अभी हम स्ट्रेट कर चुके हैं उनका रिज़ल्ट देखिए कितने स्मूथ हो गए हैं। और बिफ़ोर जो है वो केराटिन कितने बाल ड्राई थे। तो अभी यहाँ इसमें से बाल कटिंग होंगे, जो बिल्कुल इनके जल गए थे ना बाल, वो कटिंग होंगे। लेकिन अभी हमने इसलिए कटिंग नहीं की है कि हम देखेंगे कि केराटिन जब हमने करके भेज दिया, 3 दिन बाद हम इस क्लाइंट को बुलाएंगे, वॉश करेंगे बाल, फिर हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम इनके बाल वहाँ से कटिंग करेंगे। अदरवाइज़ केराटिन करने के बाद हम बस यही वेट करें कि जहाँ तक इनके बाल रिपेयर हो जाएँ तो हो जाएँ, तो कम ही कटे तो बेहतर है। तो ये है जी हमारा फ़ाइनल रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और स्मूथ बाल हो गए हैं। और मेरे क्लाइंट की जो विश थी वो पूरी हो गई। और जो है वो बस आप भी कभी भी रिस्क ना लिया करें बालों पे। बालों का काम ऐसा है कि जो बाल जल जाते हैं वो आपके बाल बेकार हो जाते हैं। तो जो है वो बालों पे रिस्क ना लिया करें कभी भी। और ये है जी हमारा फाइनल रिज़ल्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। और जो है वो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।